Good afternoon, student. My name is Harpreet Singh, and I am a lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nikodar. Today we will discuss our subject water supply and wastewater engineering. ठीक है, बेसिकली हम इसका थर्ड चैप्टर सेकंड पार्ट का कर रहे हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड डिज़ाइन ऑफ सीवर आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो हमारा एक टॉपिक रह गया था. ठीक है, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन कंबाइन एंड सेपरेट सिस्टम. ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो फर्स्ट है कंबाइंड सिस्टम. इट इज़ मोर सूटेबल इन प्लेसेस वेयर द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज़ लेस. ठीक है, ये वहाँ पर यूज़ होता है. यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ अपनी रेन बहुत कम होती है, यहाँ पर बारिश बहुत कम पड़ती है. ठीक है, इसलिए कंबाइन यूज़ किया जाता है. देयर इज़ मोर लोड ऑन द ट्रीटमेंट प्लांट एज सच द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज़ हाई. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ पंपिंग द सीवेज इज़ हाई एज इट इंक्लूड स्ट्रॉम वाटर आल्सो. ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ठीक है, कंबाइन, सेपरेट एंड पार्शियल डिफरेंस में. ठीक है, मैं जस्ट रीड आउट कर रहा हूँ ताकि आप ठीक है बाद में समझ जाना, क्योंकि मैंने पहले इस चीज़ को समझा दिया है. ओनली वन सेट ऑफ लार्ज सीवर इज़ नीडेड फॉर कैरिंग सीवेज एज वेल एज स्ट्रॉम वाटर. द डिग्री ऑफ सैनिटेशन obtained is more. It is easily to lay in narrow streets. This system is suitable where rainfall is uniform throughout the year. Next है हमारा separate system. It is more suitable at places where the intensity of rainfall is more. ये यहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है. ठीक है, there is less load on the treatment because the quality of sewage is less as the storm water does not require any treatment. ठीक है, the cost of pumping is less as storm water is not mixed with sewage. इसमें क्या होता है, जो पंपिंग की कॉस्ट होती है वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू कम हमारे जो कंबाइन में. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टॉर्म वाटर अलग होता है. ठीक है, और सीवेज अलग होता है. Two sets of sewer are laid, one for carrying sewage and other for carrying stormwater. ठीक है, the degree of sanitation obtained is less. It is difficult to lay in narrow just because इसका साइज़ बड़ा होता है पाइप्स का. ठीक है, this system is not suitable where the rainfall is uniform throughout the year. अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है डिज़ाइन ऑफ सीवर्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे सीवर क्या होता है, सीवेज क्या होता है. ठीक है, और बेसिकली जो हम सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में इसमें पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या होता है. ठीक है, कैसे वाटर को ट्रीट किया जाता है. ठीक है, वही चीज़ें पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है हमारा सीवेज. द लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द इंटायर एरिया ऑफ द सिटी इज़ नोन एज सीवेज. ठीक है, जैसे आप सबको पता है जो हमारे घरों में से वेस्ट वाटर निकलता है. ठीक है, इट मे बी सॉलिड इन फॉर्म. ठीक है, लिटिल बिट एंड इन वाटर. ठीक है, उसको बोलते हैं सीवेज. द क्वालिटी ऑफ सीवेज डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, टाइप ऑफ एरिया, रेट ऑफ वाटर कंजम्पशन, हैबिट्स ऑफ द पीपल. ठीक है, जो भी क्वांटिटी है अपने सीवेज की, ठीक है, वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है, कैसा एरिया है. ठीक है, कितना वाटर यूज़ कर रहे हैं लोग. ठीक है, उनकी आदतों पर. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंडिंग आउट क्वालिटी ऑफ सीवेज. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है to work out the design of sewage scheme and sewage disposal work of the area. To work out the shape, size, gradient and depth of the sewer and drainage line. ठीक है, जब भी सीवेज और सीवर लाइन डलती है, ठीक है, तो सबसे पहले उसका डिज़ाइन, ठीक है, कैसा होना चाहिए, कैसा एरिया, उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है. एरिया पे डिपेंड करता है कि एरिया नैरो है और लार्ज है. ठीक है, और कैसा सिस्टम वहाँ पर है. ठीक है, लोग कैसे हैं, कितनी कंजम्पशन होती है वाटर की. और नेक्स्ट है साइज़ और शेप एंड ग्रेडियंट एंड डेप्थ ऑफ द सीवर्स. ठीक है, कितनी डेप्थ पे है, कितना ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है, कितने साइज़ का पाइप है, कौन सी शेप देनी है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू वर्क आउट द साइजेज ऑफ द पंपिंग इंस्टॉलेशन यूनिट. ठीक है, टू वर्क आउट द साइजेज ऑफ वेरियस यूनिट इन द सीवेज डिस्पोजल वर्क. और जो हमारे जैसे मैंने आपको बताया पॉपुलेशन कितनी है, एरिया कैसा है, उसी हिसाब से जो वहाँ पर सीवेज डिस्पोजल वर्क के लिए यूनिट बनते हैं. ठीक है, तो उनका साइज़ डिसाइज होता है कि वहाँ पर हमारा वेस्ट कितनी क्वांटिटी में जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सीवेज. फर्स्ट है ड्राई वेदर फ्लो एंड सैनिटरी सीवेज. ठीक है, सेकेंड है स्ट्रॉम वाटर एंड स्ट्रॉम सीवेज.
आज हम ड्राई वेदर फ्लो करेंगे, ठीक है। द नॉर्मल फ्लो ऑफ द सीवेज ड्यूरिंग ड्राई सीजन ऑफ द ईयर इज़ नोन एज ड्राई वेदर फ्लो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, 2 टाइप्स हमने फ्लो पढ़े थे, ठीक है। तो उसमें जो गर्मियों के दिनों में जो हमारा सीवेज होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्राई वेदर फ्लो, ठीक है। इट इज़ एक्सट्रीमली फॉल इन नेचर एंड देयरफॉर शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ वेरी केयरफुली। यहाँ पर डिस्पोज था, सॉरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये गर्मियों के दिनों में गर्मी की वजह से बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, फॉल होता है नेचर में, ठीक है। इसलिए इसको बहुत केयरफुली हमें डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। द ड्राई वेदर फ्लो इंक्लूड्स, ठीक है, ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल सीवेज। फर्स्ट है डोमेस्टिक सीवेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द रेजिडेंशियल बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल। इट मे आल्सो कंटेन रेन और स्टॉर्म वाटर। इट कंटेन ऑर्गेनिक मैटर फॉर बैक्टीरिया। डोमेस्टिक वेजेस में क्या होता है कि जो हमारा रेजिडेंशियल वेस्ट हो गया, इंस्टीट्यूशनल हो गया, ठीक है, और जो हमारी बारिश का पानी हो गया, ठीक है, ये इंक्लूड करते हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया को भी जो उसमें होते हैं। और इंडस्ट्रियल सीवेज रिक्वायर्ड स्पेशल ट्रीटमेंट बिफोर इट्स मिक्सिंग विद द डोमेस्टिक सीवेज। हमें पता है कि इंडस्ट्रियल सीवेज में वाटर बहुत ही ज़्यादा इम्प्योर होता है जस्ट बिकॉज ऑफ, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज़ में होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया हो गया ह्यूमन हेल्थ के लिए, तो उसको ट्रीट करते हैं पहले, ठीक है। ऐसे डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, जैसे हमने पहले लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है, हमारे फर्स्ट यूनिट में। सेकंड, इंडस्ट्रियल सीवेज क्रिएट्स अनफेवरेबल इन्वायरमेंट एंड डज नॉट कंटेन एनी फूड एंड बैक्टीरिया। एक तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इसमें क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार का फूड और बैक्टीरिया का वेस्ट नहीं होता, ठीक है। अब जो आ गए हमारे सोर्स ऑफ ड्राई वेदर फ्लो, ये सोर्स कहाँ से हमारे ड्राई वेदर फ्लो आता है, ठीक है। फर्स्ट है यूज़ वाटर और डोमेस्टिक वाटर सप्लाईज फॉर पब्लिक, ठीक है, घरों में जो पानी आता है, ठीक है, वो हो गया एक तो सोर्स। सेकंड हो गया यूज्ड वाटर फॉर इंडिविजुअल हाउसेज विच दे ऑब्टेन फ्रॉम वेल्स, ठीक है, कुएँ से पानी लेकर यूज़ करते हैं और बाद में जो सीवेज में जाता है, ठीक है, ड्राई वेदर फ्लो में, ठीक है, एक सोर्स ये हो गया। यूज वाटर फॉर ऑन वेरियस पब्लिक प्लेसेस सच एज स्कूल, सिनेमाज, होटल, रेलवे स्टेशन, फाउंटेन्स, गार्डन पार्ट्स, स्विमिंग पूल्स, बसेस स्टैंड एक्सेट्रा, ठीक है। इन जगहों पर जो भी वाटर यूज़ होता है वो भी हमारा सीवेज में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अनऑथोराइज्ड एंट्रेंस ऑफ द रेन वाटर इन सीवर, सॉरी। क्या होता है कि आजकल क्या होता है कि साइड, जैसे कि हम रोड साइड देखते हैं कि जो हमारी जो ड्रेन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बड़ा लार्ज स्केल पर होता है। और आजकल जो साइड हमारे जो रोड के साइड्स में, जैसे मैंने बताया, होता है, तो जब भी पानी आता है, ठीक है, रेन का, तो वो ड्रेन्स के ज़रिए, ठीक है, पाइपलाइन में चला जाता है। तो जो हमारा गर्मियों के दिनों में तो रेन कम होती है, लेकिन फिर भी जब होती है तो ये पानी, ठीक है, हमारा सीवेज में चला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि लोड बढ़ जाता है ट्रीटमेंट प्लांट पर। इनफिल्ट्रेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर इनटू सीवर थ्रू लीकली जॉइंट, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन भी होती है ग्राउंड में अगर तो हमारे जो पाइप के जॉइंट्स हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हों या लीकेज होनी शुरू हो जाए, ठीक है, तो वो जो हमारा वाटर लेवल होता है अंडरग्राउंड, उसको पोल्यूट कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी का हिस्सा हम कल करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।